नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को। आज हम इलेक्ट्रोफाइल को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। देखिए, जब भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किस प्रकार से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था या फिर जो न्यूट्रल थे फिर भी जिनका ऑक्टेंट इनकम्प्लीट था, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे। हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज समझेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट के ऊपर जो भी दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। इनको वीक इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहली बात तो देखिए, यदि एग्जाम्पल से बात करूं तो ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसके अंतर्गत मल्टीपल बॉन्ड होंगे, अर्थात डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी स्पीसीज होंगी। तो मल्टीपल बॉन्ड और वहां पे उपस्थित होगा विद्युत ऋणी एटम या विद्युत ऋणी तत्व। देखिए यहाँ पे यदि मैं CO2 की बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए मोस्टली रूप से ये कार्बन है जो दोनों ओर से डबल बॉन्ड से गिरा हुआ है और जिसके साथ में संलग्न है दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर यदि पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यदि पार्शियल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके वजह से इस जो सेंट्रल एटम है इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस जो केंद्रीय परमाणु हमारे पास में जो कार्बन है, कि किसकी तरह ये जो CO2 का कंप्लीट मॉलिक्यूल है किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंप्लीट रूप से यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल रूप से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि यहाँ पे इसके दोनों ओर कौन से एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे यदि SO2 की बात करूं तो SO2 ऑक्सीजन फैमिली का ही सदस्य है। तो यदि इसके आउटर मोस्ट सेल में यदि मैं बात करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो देखिए इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। जबकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 और 2, ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट है। देखिए तो यहाँ पे देखिए इसकी तुलना में देखिए मोस्टली रूप से इनका ऑक्टेंट भी कंप्लीट है, तब भी ये किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सल्फर पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार की स्पीसीज देखिए। यहाँ पे और बात करूं मैं SO3 की, तो SO3 में सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ भी देखिए टोटल यदि इलेक्ट्रॉनों की बात करूं तो 4 4 8 4 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जो केंद्रीय परमाणु हमारे पास में सल्फर है, किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से POCl3 है, POCl3, इसके यदि स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करता हूं तो देखिए केंद्रीय परमाणु कौन है, फोस्फोरस है, इसके साथ में ऑक्सीजन अटैच्ड है तथा 3 Cl यहाँ पे जुड़े हुए हैं फोस्फोरस के साथ में। तो यदि देखिए यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस सेंट्रल एटम के साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सभी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, ये सभी एग्जांपल किसके हैं भाई, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स को आप ध्यान रखिएगा, ये एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति की है। इस क्वेश्चन के साथ में इसको टॉपिक को अपन खत्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे
CH3 प्लस, B है यहाँ पे H प्लस, C है यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करता है, निम्न में से कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति की नहीं है। इसको इस प्रकार से चयन कीजिएगा, नहीं है। इसी प्रकार से और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इसको कीजिएगा इस प्रकार से NH4 इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को देखिएगा, ये डी ऑप्शन है हमारा अमोनियम आयन। तो ए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए CH3 प्लस है, फिर H प्लस है और फिर AlCl3 है और फिर क्या है भाई अमोनियम आयन। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है कि कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीशीज नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन ए को देखते हैं अपन। देखिए सबसे पहले देखना है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें नजर आना चाहिए कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखिए यहाँ पे टोटल यदि ऑक्टेंट की बात करूं तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। यदि यहाँ पे मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज भी है और इसके ऊपर क्या है भाई 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। यदि AlCl3 की यदि मैं बात करता हूं तो ये क्या है बोरोन फैमिली का सदस्य है, इसकी संयोजकता 3 है। तो यहाँ पे देखिए 2, 2, 4 और 2, 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं प्रदर्शित कर रहा है, एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाती हैं, मोस्टली रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति की। इसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ नंबर 4 की, तो नंबर 4 के ऊपर यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। और डी क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है लेकिन फिर भी पॉजिटिव चार्ज यानी कि सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रॉन फाइल की है या इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती। इसी कारणवश से मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो देखिए क्यों नहीं करता है ये, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है फिर भी ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। देखिए हमें पता है कि ये NH3 है, इसकी अभिक्रिया यदि मैं H प्लस के साथ में करा देता हूँ तो क्या बनता है भाई N, ये दोनों इलेक्ट्रॉन असमान रूप से साझा होगा इस प्रकार से। तो ये स्पीशीज हमारे पास में है और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। जबकि यहाँ पे बात करूंगा तो देखिए यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 केवल 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने के कारण यहाँ पे इसका ऑक्टेंट क्या हो जाता है, ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण यदि ऑक्टेंट कंप्लीट है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है, ना तो ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। फिर आगे देखते हैं एक टॉपिक को और कि ये किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है। एक एग्जांपल और देते हैं अपन। यदि यहाँ पे मैं बात करूं BH3 ZnCl2, एक दे देते हैं ZnCl4, एक दे देते हैं H3O+। यहाँ पे देखिए BH3 ZnCl2 ZnCl4 और H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे कौन सी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति की नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका हाइड्रोनियम आयन। देखिए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों के तीनों किस प्रकार की नेचर के हैं, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इनका अष्टक क्या है भाई, जो ऑक्टेंट है अष्टक क्या है इनका अपूर्ण अष्टक है। जबकि यहाँ पे देखिए किस प्रकार का अष्टक कंप्लीट होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम अपन। देखिए वाटर होता है HOH इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए यदि मैं बात करूं
कि किस प्रकार की नेचर की यदि मैं बात करता हूँ इस जल के ऊपर यदि मैं बात करता हूँ तो इसके ऊपर यदि हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लोन पेयर इसके पास में शेष रह गई। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 2 2 4 2 6 और 2 8, इसलिए यहाँ पे इसका ऑक्टेंट क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसी कारणवश से ये किस प्रकार की नेचर प्रदर्शित नहीं करता, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। ये दोनों बातों को याद रखिएगा और यहाँ पे एक नोट लगा लीजिएगा कि सभी जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति की नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपना टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल हम समझ चुके हैं। अब आगे समझने वाले हैं अपन नाभिक स्नेही को। जी हाँ, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। न्यूक्लियोफाइल, देखिए न्यूक्लियोफाइल की यदि मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पे किससे है भाई, न्यूक्लियस से है। और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है भाई, यदि प्रोटॉन की बात करता हूं, क्योंकि न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए ये किस प्रकार की स्पीशीज है कि वे ऐसे भाग पर या मध्यवर्ती या फिर हमारा जो क्रियाकारक है उसके ऐसे भाग पर आक्रमण करेंगी जहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो भाई, कमी हो, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून हो, उसके ऊपर जो कौन आक्रमण करते हैं, न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करते हैं। अब इसको समझिएगा, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये क्या हो गया अभी, न्यूक्लियोफाइल। तो पहली बात तो ये कैसी स्पीशीज होगी, इलेक्ट्रोफाइल को हमने देखा था वो कैसी स्पीशीज थी, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज थी, जबकि ये कैसी स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, अर्थात इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज है। वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित स्पीशीज थी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित या इलेक्ट्रॉन रिपेल स्पीशीज है। तीसरी यदि मैं बात करूं तो ये किस प्रकार की स्पीशीज है, देखिए वो क्या था, इलेक्ट्रॉन आकर्षित था, ये प्रतिकर्षित है। तो यहाँ पे आगे बात करेंगे वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज है या असप्तर स्पीशीज है। ये इलेक्ट्रॉन कैसी स्पीशीज है, दाता स्पीशीज है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों का दान करेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिपेल स्पीशीज एंड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। जबकि ये ऐसे हैं जो अभिकारक होता है, जो क्रियाकारक होता है, उसके इलेक्ट्रॉन न्यून पार्ट पर क्या करती हैं, आक्रमण करती है। तो ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा भाग होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की इसके ऊपर क्या पाई जाएगी, कमी। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये किसके ऊपर करेगा, सबस्ट्रेट की इलेक्ट्रॉन न्यून पार्ट के ऊपर आक्रमण करता है। तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। अब आगे इसका देखते हैं कि इसको किस प्रकार से कौन कौन से हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, या कौन से कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए सबसे फर्स्ट में समझाते हैं आपको कि ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर क्या हो गई, ऋणायन चार्ज हो, यानी कि ऋणावेश उपस्थित हो। तो जो भी ऋणावेशित स्पीशीज है, जो भी ऋणावेशित स्पीशीज है वो क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। देखिए कौन कौन सी, जैसे H- हो गया, इस प्रकार से जैसे यदि मैं बात करूं R- की, यानी कि कोई भी एल्किल समूह हो गया, जिस प्रकार से यदि जैसे CH3- हो गया, जैसे OH- हो गया, जैसे NH2- हो गया, कोई भी हैलोजेंस हो गई उसके ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ और यदि Cn- हो गया, तो ये जो सभी स्पीशीज है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, ऋणावेशित चार्ज हो या ऋणायन हो, वो स्पीशीज कैसी हैं भाई, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। आगे हम देखते हैं कि भाई कौन सी स्पीशीज हैं और भी हैं जो ऋणावेशित ना होते हुए भी किस प्रकार की प्रदर्शित करते हैं, प्रकृति को न्यूक्लियोफिलिक नेचर को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए
इनके ऊपर आपको कोई चार्ज नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं इनको बोल सकता हूं कि उदासीन स्पीसीज, और जिनका ऑक्टेंट क्या हो भाई, अष्टक क्या हो भाई, पूर्ण हो और कंप्लीट हो। अर्थात वहां पे नजर नहीं आने वाला है आपको जो ऋणायन चार्ज है वो नजर नहीं आएगा, वो आपको नजर आएगा केवल ही केवल क्या भाई, उदासीन यानी न्यूट्रल स्पीसीज होंगी, लेकिन उनका ऑक्टेंट क्या होगा भाई, कंप्लीट होगा। जैसे यदि मैं जल की बात करूं, यदि H2O की बात करूं, तो देखिए इसको इस प्रकार से, यदि इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए काउंट कर पा रहे हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से यहाँ पे टोटल क्या है 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि अमोनिया की यदि मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अमोनिया की स्ट्रक्चर्स को पायरामिडल शेप के अंतर्गत यदि बात करते हैं तो इस प्रकार से यदि, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड है और एक क्या है लोन पेयर है, अर्थात यहाँ पे भी क्या है भाई 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसलिए इसका ऑक्टेंट क्या रहने वाला है यहाँ पे कंप्लीट रहने वाला है। यदि ROR ग्रुप की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी देखिए कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से यदि अल्कोहल की बात करता हूँ तो देखिए ये स्पीसीज भी एक प्रकार की किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है। ऑक्सीजन के जो कंप्लीट है यहाँ पे जो सेंट्रल एटम इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से यदि एमीन्स के अंतर्गत यदि मैं बात करता हूँ, यदि यहाँ पे टर्सनी एमीन की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी देखिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे। तो यानी कि ये कैसी है, न्यूट्रल स्पीसीज है तथा इनका क्या है भाई ऑक्टेंट कंप्लीट है। इसी कारणवश से यहाँ पे अष्टक पूर्ण होने के कारण ये किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। तो इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट बात अपन आगे करेंगे। थैंक यू।